अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैयद एकेडमी। मेरा नाम सैयद अली हुसैन है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4। इस क्लास में मैं आप लोगों को ड्राइंग टेक्निक्स सिखाने वाला हूं डिटेल में। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग कोई भी पॉइंट मिस ना कर पाएं। क्रिएट न्यू पेज करते हैं हम एंड यहां से जस्ट क्रिएट करते हैं। हमारे पास ये आर्ट बोर्ड आ जाता है। इस आर्ट बोर्ड पर मैंने ड्राइंग टूल में से सबसे पहले रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के सबसे पहला तरीका, आपने क्लिक किया स्क्रीन के ऊपर, आपसे डायमेंशंस पूछेगा, विड्थ और हाइट। ठीक है, आपने विड्थ फॉर एग्जांपल 100 पीटी रखी और हाइट 50 पीटी। ओके किया तो आपको ये रेक्टेंगल बना कर दे देगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है। शिफ्ट की जो है ये आपने प्रेस करके रखनी है एंड देन क्लिक करके ड्रैग करना है। तो ये आपको रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर बना के देगा। 4 साइडेड इक्वल, विड्थ भी सेम और हाइट भी सेम। ठीक है, ये शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो आपको ये स्क्वायर बना के देगा। तीसरा तरीका, ऑल्ट प्रेस करके मैं बना सकता हूँ। ऑल्ट प्रेस करने से क्या होता है, ऑल्ट प्रेस करने से 4 साइडेड रेक्टेंगल ड्रॉ होगा और इक्वल होगा। विड्थ इक्वली मूव होगी एंड हाइट इक्वली मूव होगी और ये 4 साइडेड होगी। ठीक है। चौथा तरीका, शिफ्ट एंड ऑल्टर प्रेस करेंगे। शिफ्ट एंड ऑल्टर प्रेस करके रखूंगा, क्लिक करके ड्रैग करूंगा, यानी कि माउस को खींचूंगा तो ये 4 साइडेड स्क्वायर बनेगा मेरा। ठीक है, फिर से बता देता हूं, शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा तो मेरे पास 2 साइडेड ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। शिफ्ट ऑल्टर से 4 साइडेड एक्यूरेट। इसमें एक चीज और, जब भी मैं शिफ्ट की बात करता हूं तो शिफ्ट का मतलब बेसिकली एक्यूरेसी के लिए यूज होता है। शिफ्ट की जो है वो एक्यूरेसी के लिए यूज होती है मोस्टली। फॉर एग्जांपल, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, टॉपिक का पार्ट नहीं है बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने शिफ्ट दबाकर ये रेक्टेंगल क्रिएट किया, सिलेक्शन टूल लिया एंड देन क्लिक करके मूव करूंगा तो ये देख रहे हैं आगे पीछे भी मूव हो सकता है। जब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये स्ट्रेट मूव होगा, स्ट्रेट। तो शिफ्ट की बेसिकली एक्यूरेसी के लिए होती है कि जब आपको कोई चीज एक्यूरेट मूव करनी हो। ठीक है, एक्यूरेट अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड मूव करना है तो अप साइड वो मूव होगा, शिफ्ट दबाकर एक्यूरेट। ठीक है, तो पहली ट्रिक, आपने क्लिक करना है और ड्रॉ करना है। दूसरी ट्रिक, आप ड्रैग कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके। तीसरी ट्रिक, शिफ्ट ऑल्टर से। चौथी ट्रिक, सिर्फ ऑल्टर से। पांचवी ट्रिक, आपने कोई की प्रेस नहीं करनी, आपने जस्ट क्लिक करके ड्रैग करना है तो आपके पास 2 साइडेड ऑब्जेक्ट बनेगा, बट उसकी विड्थ और हाइट आपके हाथ में कंट्रोल होगा उसका, कि आप किस तरह उसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ड्राइंग टेक्निक्स में आती हैं सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, एडोबी इलस्ट्रेटर के न्यू वर्जन के अंदर इन्होंने राउंड कॉर्नर का ऑप्शन दिया है कि जहां भी हमें कॉर्नर्स नजर आएंगे एडोबी इलस्ट्रेटर वहां हमें राउंड कॉर्नर करने का ऑप्शन देता है। कैसे? सिलेक्शन टूल लिया मैंने एंड ये देख रहे हैं यहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ना, ये जो छोटा सा सर्कल बना हुआ आ रहा है, इस सर्कल को क्लिक करके मैं ड्रैग करूंगा तो मेरे पास चारों साइड्स इक्वली राउंड हो रही हैं। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने पॉइंट को क्लिक किया। जब मैं पॉइंट क्लिक करूंगा तो आप देखें ये 3 पॉइंट्स एक्टिव नहीं है, हाईलाइट नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट का शेप जो है आप देखें
चेंज हुआ है, तो ये एक पॉइंट हमारे पास सिलेक्टेड है, इसका मतलब इसको मूव करूंगा तो अब ये मेरे पास एक ही पॉइंट मूव हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं दोबारा उसकी पोजीशन पे रख देता हूं, क्लिक किया एंड देन मूव कर लिया। ठीक है, अच्छा इसमें एक ऑप्शन और है, आपने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट किया। देखें, शिफ्ट मैंने आपको पहला शिफ्ट का तरीका बताया कि शिफ्ट एक्यूरेट मूव करने के लिए यूज होता है। शिफ्ट का दूसरा यूजेज है ऑल्टरनेट कोई चीज सेलेक्ट करनी हो तो। शिफ्ट प्रेस करके मैंने देखे ऑल्टरनेटिव ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट किए। ठीक है, अब आप देखें ये लीफ सा बन गया। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करके, बल्कि इसके अंदर एक चीज और है, मैंने यहां से राउंड सेलेक्ट किया, कॉर्नर सेलेक्ट किया, इसको मूव किया। अब इस कॉर्नर के शेप्स भी चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर आउटसाइडेड है, मुझे इनसाइड चाहिए कॉर्नर, ऑल्ट प्रेस करूंगा एंड देन इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा। ऑल्ट की प्रेस करके रखनी है एंड देन क्लिक करना है पॉइंट के ऊपर, तो देखें ये इनसाइड बन गया। फिर से मैंने ऑल्ट की प्रेस करके रखी एंड देन क्लिक किया, अब ये मेरा स्ट्रेट बन गया। तो ये तीन तरीके हैं आपके राउंड कॉर्नर को चेंज करने के। बेसिकली तीन तरीके नहीं है, ये तरीका एक ही है, ये तीन तरह से शेप बना के देता है। ठीक है, ऑल्ट क्लिक करके रखना है, प्रेस करके रखना है एंड देन क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करते रहेंगे तो ये अपने शेप्स चेंज करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल जो टूल है उसको ड्रॉ करने की टेक्निक क्या है। राउंडेड रेक्टेंगल जब मैं ड्रॉ करता हूं, अभी मैंने क्लिक नहीं छोड़ा, क्लिक मेरे हाथ में है एंड देन अप एरो की जो आपके कीबोर्ड में होती है, अप की और डाउन की, जब मैं डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो ये मेरे कॉर्नर्स का साइज कम करेगा, और अप एरो की प्रेस करूंगा कॉर्नर का साइज ये बड़ा करेगा। लेकिन इस पे एक चीज का ध्यान रखना है, ड्रॉ करते हुए आपने क्लिक नहीं छोड़ना है। देखिए क्लिक अभी भी मेरे हाथ में है। ठीक है, तो ये राउंडेड रेक्टेंगल को यूज करने का ये तरीका है ड्राइंग के वक्त। ठीक है, और जब आप इसको क्लिक छोड़ देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने देखें यहाँ भी कॉर्नर्स दे दिए हैं। चूंकि ये पुराना टूल है, एडोब इलस्ट्रेटर में काफ़ी टाइम से है, तो इन्होंने ये यहाँ से ख़त्म नहीं किया। मोस्टली हम लोग ये टूल अब नहीं यूज़ करते, पहले यूज़ करते थे। अब हम रेक्टेंगल ही यूज़ करके उसको डायरेक्ट अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा टूल एलिप्स टूल। एलिप्स टूल में भी वही तरीके हैं। शिफ्ट प्रेस करके आप एक्यूरेट एलिप्स को सर्कल बना सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करके आप फोर साइडेड इसको कंट्रोल कर सकते हैं, सेंटर से बनेगा ये। ठीक है, ये देखें सेंटर से बनना और टू साइडेड बनना, इसका डिफरेंस आपने गौर करना है इस वीडियो के बाद जब आप भी प्रैक्टिकल करने बैठे। तो शिफ्ट प्रेस करूंगा तो देखें टू साइडेड, दो साइड्स मूव हो रही हैं, दो साइड अपनी उसकी लॉक है। अगर मैं आपको आर्टबोर्ड के कॉर्नर से बना के दिखाता हूँ, मैं यहाँ से बना के दिखाता हूँ, देखें दो साइडेड टॉप और लेफ्ट वाली मेरे आर्टबोर्ड से कनेक्टेड है और दो साइड्स बड़ी हो रही हैं। ये शिफ्ट से बनता है। ऑल्टर से क्या होता है, ऑल्टर से जैसे फॉर एग्जांपल आर्टबोर्ड के कॉर्नर से मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये सेंटर से बनना स्टार्ट होता है और इसकी चारों साइड्स मूव होती हैं। शिफ्ट ऑल्टर से चारों साइड्स मूव होंगी, सेंटर से बनना स्टार्ट होगा, बट ये एक्यूरेट बनेगा। तो शिफ्ट की जो है यहां भी एक्यूरेसी के लिए यूज हो रही है। अच्छा, एलिप्स के अंदर एक चीज और है। एलिप्स के अंदर एडोबी इलस्ट्रेटर में 2017 के वर्जन से ये चीज भी लॉन्च हुई है। जैसे मैं रेक्टेंगल के अंदर आपको कम से कम एडोबी इलस्ट्रेटर 2017 यूज करना पड़ेगा,
तब जाके आपके पास ये राउंड कॉर्नर्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और मैंने टेस्टेड नहीं है कि ये वाले ऑप्शंस 2017 में है या नहीं, बट 2020 में यूज़ कर रहा हूँ उसमें है, 2019 में भी थे, ठीक है। तो एलिप्स के अंदर भी ये देखें, आप इस तरह स्लाइस बना सकते हैं। एलिप्स के अंदर इन्होंने एक ये शॉर्टकट टूल दिया है। एलिप्स के बाद पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन टूल जब आप बनाएंगे तो आपने जब स्क्रीन पे क्लिक करना है तो आपसे रेडियस पूछेगा कि रेडियस इसका साइज क्या होना चाहिए और साइड्स कितनी होनी चाहिए। पॉलीगॉन टूल के लिए कम से कम 3 साइड्स हो सकती हैं। आप 2 साइड्स देंगे, यहाँ पे 2 साइड्स से नहीं बनेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको 3 कर देगा। जब मैं यहाँ 2 टाइप करके 2 टाइप करके टैब प्रेस करूँगा, टैब की, तो वो मेरे नेक्स्ट बटन पे चला जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। जिन्होंने CIT का कोर्स किया उनको पता है टैब का मतलब क्या है, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं बता देता हूँ कि टैब की जो है बेसिकली आपका जो इनपुट है, आपका कर्सर है, उसको मूव करती है। आपको कर्सर मूव नहीं करना पड़ता। अपने फील्ड्स को एक्टिवेट करने के लिए ये जो फील्ड्स इनपुट फील्ड्स होती हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए कर्सर नहीं प्रेस करना पड़ता, मूव नहीं करना पड़ता, आपको टैब की प्रेस करनी पड़ती है। टैब करेंगे, आप नेक्स्ट इनपुट फील्ड पे आ गए, फिर टैब प्रेस करूंगा तो मैं ओके बटन पर आ गया, फिर टैब प्रेस करूंगा तो मैं कैंसिल बटन पर आ गया। तो इसीलिए मैंने टैब का वर्ड यूज किया था। सॉरी, मैं बताते बताते आगे पीछे भी हो जाता हूँ थोड़ा सा, बट जो इंफॉर्मेटिव चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कम से कम 3 साइड्स हैं, ठीक। इन 3 साइड्स यहाँ पे 3 प्रेस करके मैं ओके किया, मुझे इसने एक ट्रायंगल बना कर दिया। इस ट्रायंगल को यहाँ पे देखें, एक ही कॉर्नर आ रहा है। इस कॉर्नर को मैं मूव करूंगा तो ये यहां भी इसने राउंड कॉर्नर का ऑप्शन दिया है, ठीक। क्लिक करके मैंने फिर से यहाँ पे साइड चेंज कर ली। लेट सपोज के मैंने यहाँ पे 8 साइड्स कर ली, ओके किया, तो मेरे पास ये 8 साइड्स बनी हुई आ गई। अगर आपको क्लिक करके नहीं ड्रॉ करना, आप सिंपली डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ शिफ्ट की प्रेस करने से सिर्फ और सिर्फ आपका एंगल ठीक होगा। ऑब्जेक्ट आपका बिना शिफ्ट की प्रेस किए भी चारों साइड से इक्वल ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो आपको साइड्स कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसकी कैसे? अप एरो की ड्रैग किया, अप एरो की से ज्यादा होंगी इसकी साइड्स, डाउन एरो की से साइड्स इसकी कम होगी, ठीक है। कम से कम 3, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक। आगे चलते हैं। स्टार बनाते वक्त जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझसे 2 रेडियस पूछेगा, ठीक है। एक तो आउटसाइड पॉइंट्स जो होते हैं उसके, और एक होते हैं इनसाइड पॉइंट्स। अब आउटसाइड और इनसाइड क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। 2 रेडियस होते हैं, आउटसाइड रेडियस और इनसाइड रेडियस, और उनके पॉइंट्स होते हैं ये वाले। ये रेडियस 1 सपोज कर लें इसको, और इसको रेडियस 2 सपोज कर लें। तो जब भी आप स्टार टूल सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं, क्लिक करके इसको क्रिएट करने जाते हैं, तो आपसे 2 रेडियस इसीलिए पूछता है कि जो बाहर के जो इसके पॉइंट्स हैं उसका रेडियस क्या रखना है, और अंदर के जो इसके पॉइंट्स हैं उसका रेडियस क्या रखना है। अच्छा, पॉइंट्स की क्वांटिटी ये आपसे पूछता है। जितनी आप पॉइंट्स की क्वांटिटी रखेंगे तो ये आप उसको बढ़ा सकते हैं। अब ड्रॉ करते हुए किस तरह इसको कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्लिक किया एंड ड्रॉ किया। अब इसके साइड्स पॉइंट्स इसके कम और ज़्यादा करने का वही तरीका है, अप एरो की एंड डाउन एरो की, ठीक है। बट इसका रेडियस किस तरह कंट्रोल किया जाए वो आपने करना है शिफ्ट कंट्रोल दबा के। कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो आप इसके
पॉइंट्स के रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टार टूल का काम है इस तरह। और स्टार टूल में भी इन्होंने वो दिया है राउंड कॉर्नर्स का ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फ्लेयर टूल है। फ्लेयर टूल बहुत ही कोई इजी टूल है, मतलब इसका इतना यूजेज है नहीं वैसे, तो आप इसको ऐसे ही देख सकते हैं अगर किसी ने देखना हो तो। या फिर मैं कोई फ्लेयर टूल के लिए कोई छोटी सी चीज़ आपको बना के दिखा दूंगा कि फ्लेयर टूल कहाँ यूज़ होता है। ठीक, अच्छा, अब ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हुए एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी अपना शेप क्रिएट कर रहा हूँ एंड देन मुझे अब याद आया कि मुझे यहाँ के इस पोजीशन पे क्रिएट नहीं करना था, मुझे इससे थोड़ा नीचे क्रिएट करना था, तो आप इसको बनाते हुए ही इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कैसे? स्पेस प्रेस करके रखा एंड देन इसको नीचे ले आए। सॉरी, मुझसे क्लिक छूट गया था। आपने क्लिक करके रखा, अभी क्लिक करके ड्रैग किया एंड देन क्लिक छोड़ा नहीं, क्लिक मेरे हाथ में, स्पेस प्रेस किया एंड देन मैंने इसको नीचे ले आया या यहाँ ले गया या जिस तरफ भी मुझे लेफ्ट राइट जहाँ भी मूव करना है मूव कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूव कर लिया। ठीक है, अब इसको मैंने स्पेस छोड़ दिया, स्पेस की से हाथ हटा दिया है और अब मेरे पास अभी भी ये ड्राइंग पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये तरीका है ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसकी पोजीशन चेंज करने का। मेरा नहीं ख्याल ड्राइंग टेक्निक में मैंने कोई चीज़ इसमें छोड़ दी हो। मैंने जितनी भी टेक्निक्स थी ड्राइंग की वो मैंने बता दी हैं। हाँ, अब बनाने के बाद एक चीज़ और, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको बनाने के बाद ख्याल आता है कि इसका मुझे कोई कुछ और साइज करना था, तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म इसको इजीली कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म का मैं अभी सिर्फ यहीं से बता रहा हूँ पैनल, बाकी मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ड्राइंग टेक्निक्स सारी समझ आ गई होंगी। इन सारी ड्राइंग टेक्निक्स को आपने प्रैक्टिस करना है, अपने हाथ के ऊपर सेट करना है। स्पेशली कंट्रोल दबा के कैसे बनता है, ऑल्टर प्रेस करके कैसे बनता है, शिफ्ट प्रेस करके कैसे बनता है, शिफ्ट ऑल्टर से कैसे बनता है ऑब्जेक्ट, और सिर्फ ऑल्टर से कैसे बनता है, या फिर बनाते हुए आपने ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि जब हम आगे जाकर असाइनमेंट्स बनाएंगे तो आपको हैंडलिंग में, सॉफ्टवेयर की हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।